नमस्कार। माता रानी सबको सुखी रखें। आज हम विषय लेकर आए हैं मानसिक तनाव एवं चिंता। मानसिक तनाव एवं चिंता जो विषय है बहुत ही गंभीर है। आज के इस युग में, कलयुग का जो युग है, ज़्यादातर लोग 100 में शायद 95% लोग ऐसे हैं जो मानसिक तनाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और शांति नाम की जो चीज़ है वो शायद ही किसी किसी लोगों को मिल पाती है। मेरे हिसाब से ना के ही बराबर होती जा रही है, क्योंकि मानसिक तनाव के कई कारण हैं जिसमें इंसान की इच्छाओं की पूर्ति है। इंसान सुबह से शाम एक ठेले वाले से लेकर जो रोड पे काम करते हैं, बेचारे सभी मेहनत करते हैं। वहाँ सभी का टारगेट एक ही है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा मनी यानी कि पैसा। और यानी कि वो ठेले वाले से लेकर एरोप्लेन तक का जो जीवन चलता है, वायु यात्रा से लेकर संबंधित जितना भी जीवन माना जा सकता है, जितने भी कार्य श्रेणी के अंदर पृथ्वी के अंदर आते हैं, मूलभूत आधार सबका एक ही बनता है, पैसा, मनी, रुपया। तो इस तरह से सब इसको कमाने के चक्कर में लोग अपने आप से समय नहीं निकाल पाते हैं, अपने परिवार के लिए प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। अगर दे भी पाते हैं तो कईयों की आर्थिक स्थिति के कारण, अलग परेशानियों के कारण, स्वास्थ्य के कारण उन्हें मानसिक चिंता घेरे रखी हुई है। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सभी लोग अपनी चिंता के कारण बढ़ते हुए अपने जीवन को एक मानसिक तनाव की ओर ज़्यादा खींच लेते हैं। और ये जो खिंचाव है धीरे धीरे ये मानसिक रोग का कारण बन जाता है। इसमें मानसिक रोग जो होता है ये सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का कारण है। अगर हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा अंकुश लगा लेते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत प्रबल है, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है अपनों से या अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसमें भी हमें संयम नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। एक दूसरे से सब एक्सपेक्टेड है, सब यही चाहते हैं कि हमें हर कोई इंसान संपूर्णता दे, अच्छा समय दे, अच्छी चीज़ें दे, अच्छा खाना दे, अच्छा रहना दे, अच्छा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सभी चीज़ें जीवन में आसानी से प्राप्त हो। ये हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष भी इसी तरह जीवन में करना पड़ता है। सभी ये कर्मों का फल मिलता है हमें जीवन में। जो मानसिक हमारे दबाव बने हुए हैं आज मनुष्य जीवन में, उसके पीछे भी कारण हमारे कर्मों का ही फल है। क्योंकि जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें 9 ग्रह जो बैठे होते हैं, जब तक हम ये स्टडी नहीं करते हैं कि ये पूर्व जन्म जो संचित कर्म है, इस जन्म में जो 9 ग्रह बन के कुंडली में बैठे हुए हैं वो किस तरह का हमें फल देने वाले हैं जीवन में, जब तक इसका पूरा निरीक्षण नहीं किया जाता है तब तक मनुष्य कई तरह से, कई रूपों से अपने जीवन काल में भटकता रहता है। तो एक बार आप अवश्य अपने जीवन काल में जो भी आपके नज़दीक के महान ज्योतिषाचार्य, विद्वान या वैदिक ब्राह्मण पंडित वगैरह जो भी है, वहाँ पे आप उनसे मिलिए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए और उनसे परामर्श लीजिए कि क्या कारण है आज हमारे जीवन काल में जो हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं और जीते जा रहे हैं, जिसके कारण ना हम खुद को सुखी महसूस करते हैं, ना ही वो अपने परिवार को सुख दे पाते हैं जो उनकी अपनी खुद की एक इच्छा रहती है। तो इसलिए आप एक बार ये बात को समझ के लीजिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल ही प्रधान होता है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में कर्म करते हैं उसका फल अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। कुछ पूर्व जन्म संचित कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म में आके भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है वो कर्मों को करने की। अगर मान लीजिए आपके 9 ग्रह कुंडली में जो बैठे प्लानेट जो बैठे हैं, अगर वो आपको सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपका मानसिक तनाव बनना लाजमी है, यानी कि होगा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके प्लानेट वो सही नहीं है तो ये आपके रिश्तों में खटास होगी, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, यार, दोस्त, या आपका कारोबार, नौकरी, व्यवसाय जो भी आप करते हैं, सब तरह से इन चीज़ों में तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि अगर आपके 9 ग्रह वो सपोर्टिव नहीं रहे। तो इसके लिए आप अपने आप से खुद पूछिए कि आप अपने जीवन में सच में शांत है क्या, या आप मानसिक जीवन में संतुलन है, आपके जीवन का संतुलन मानसिक जीवन का सही है। तो कहने का तात्पर्य यही है, शायद ही कोई लोग हैं जो आज की डेट में ये कहेंगे कि हम संपूर्ण सुखी है, क्योंकि संपूर्ण सुखी संसार में ईश्वर के सिवाय मैं नहीं समझता हूँ शायद ही कोई होगा। क्योंकि आज किसी भी आप मनुष्य को लीजिए, हर किसी की कोई ना कोई चिंता लगी है, हर किसी का एक उद्देश्य बना हुआ है, उसके पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन
भागना है, दौड़ना है, पर इतना नहीं कि हम अपने मानसिक तनाव को बढ़ा ले, डिप्रेशन में चले जाए, जिसके कारण हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हर जगह से खटास आए। तो इसके लिए मेरा यही आपसे कहना उचित होगा कि अगर आपको जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो एक बार अवश्य आप अपने जो जन्म कुंडली है उसके आधार पर जो आपके उपाय बनते हैं या मानसिक शांति बनती है, आपका काम धंधा या नौकरी व्यवसाय जो भी आप करते हैं, या शरीर की तकलीफ़ें हैं या रोग कोई है, तो उससे संबंधित ये सब हमें चिंता का कारण बनाती है, जो मानसिक शांति को भंग करती है, मानसिक तनाव बढ़ाती है। तो एक बार अगर आप ये परामर्श अपने ज्योतिषाचार्य या अपने वैदिक शास्त्री या पंडितों द्वारा आप लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका जीवन सुखमय और कुशलमय ज़रूर होगा। क्योंकि शास्त्र हमें, ये जो ज्योतिष हमें, ये एक आईना है, जीवन का एक आईना है। ये जीवन का एक आपका पूरा भविष्य दिखाने में सक्षम है। ये आपके जीवन को दिखा सकता है, अच्छी राह दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद ही वो कुछ कर्म करने होते हैं, जो भी आचार्य द्वारा, वैदिक द्वारा, पूजा पाठ या जप तप जो भी उनके द्वारा आपको नवग्रहों के आधार पर जो चीज़ें बताई जाती है, अगर आप वो सब कर पाते हैं तो मेरा ये मानना है जो मानसिक तनाव है उसमें ज़रूर आपके जीवन में कमी आएंगी। आप सुखपूर्वक जीवन जीने में सक्षम होगे, आपका जीवन सुखी होगा, आपका संपूर्ण परिवार सुखी होगा। ऐसी कामना के साथ मैं आपसे आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक और शेयर करें, अपने यार दोस्तों में, मित्रों में, परिवार में सबसे आप शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में हमारे बोलने में कोई त्रुटि रही हो या कुछ इसमें हमें कोई और दूसरा विषय ऐड करना हो तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य ही कुछ कमेंट पास करें। जय माता दी, माता रानी सबको सुखी रखे। जय श्री राम।